नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं करीमदीनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करकटपुर गांव में और यहां पर आइए जानते हैं क्या मामला है। अपना परिचय आप बताएं। मेरा नाम अमित कुमार तिवारी, मैं ग्राम बद्दोपुर का निवासी हूं। करीमदीनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बद्दोपुर का निवासी हूं। अभी जो है करकटपुर ग्राम सभा में आप आए। हाँ, क्या प्रकरण है? प्रकरण यही है कि यहाँ के मूल निवासी कमलेश कुमार पांडे, इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद पांडे, इन्होंने मुझे जमीन दिखाया और बोला कि ये मेरी जमीन है, ये मैं बेचने वाला हूँ, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। मैंने कहा कि चलिए भाई ठीक है, मुझे ज़मीन की आवश्यकता थी तो मैंने ज़मीन के लिए गया। ये इसने ज़मीन दिखाया मुझे, जाकर वहाँ पे मुझे ज़मीन पसंद आ गई तो इसने बोला कि भाई इतने पैसे की ज़रूरत है मुझे, मेरा एक मित्र है उनसे मैं पैसा कर्ज लिया हूँ तो वो भी देना है मुझे, तो आप पैसा है तो दे दीजिए और मैं रजिस्ट्री आपको कर दूंगा। आधा पैसा पहले दे दीजिए, आधा बाद में दे दीजिएगा। तो मैंने आधा पैसा इनको बैंक अकाउंट के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। 3 लाख रुपए जो इनके मित्र हैं बोले कि उनसे मैं 3 लाख रुपए कर्ज लिया हूं तो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया और 5 लाख रुपए अपने पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। और फिर जो पैसा इनको ज़रूरत पड़ी तो बोला कि भाई और मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैं अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर के इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया फ़ोन पे द्वारा और ये पैसा लेकर के, और आज तक न जमीन रजिस्ट्री हुई और टाल मटोल कर रहे हैं, पैसा मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं। मैं प्रताड़ित हूँ। मुझे बस यही चाहिए कि मेरा जो पैसा है मुझे मिल जाए और मुझे न्याय मिले। तो ये भी या तो जमीन दे दी। ये भी सुनने में आया है कि उसका बार बार यही कहना होता है कि हम थाने के निकट बैठते हैं। हाँ। कप्तान साहब के पास बैठते हैं, एसडीएम के पास हाँ, बैठते हैं और जो है थाने पर जो है हमारा वर्चस्व है। हाँ, कहते हैं कि थाने पे एसओ साहब से लेकर के जो वहाँ के दरोगा हैं, नायब दरोगा जी कोई दुबे जी हैं, उनसे मेरा बहुत लगाव है, करीबी है मेरे। और जो एसडीएम थे पूर्व में जो जिले मनोज कुमार पाठक जी, उनसे भी मेरा बहुत नज़दीकी संबंध है और मैं जो चाहूँगा वो करवा सकता हूँ। बस यही है कि मुझे न्याय मिले, जो मेरा पैसा गया है वो मुझे मिल जाए। पैसा आप कैसे दिए हैं? पैसा आरटीजीएस के थ्रू दिए हैं, बैंक अकाउंट के। कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, स्टेटमेंट है। तो कैमरे के सामने आप दिखाइए। स्टेट है मेरे पास जो मौजूद है। और भी कुछ प्रूफ है जो फोन पे द्वारा दिया गया, वो भी है। जैसा कि आपने 12 लाख रुपए इनको दिया। हाँ, मान लीजिए कि जो है इनको 12 लाख रुपए आपने दिया, तो किस बेस पे आप दे दिए? उन पर विश्वास कैसे हो गया? विश्वास ये हो गया कि ये तहसील में रहते हैं, जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे मिली भगत है इनका। और ये जो लेखपाल हैं रवि कुमार, पंकज, कौशल कुमार हैं और जो 2-4 लेखपाल है जो इनके नज़दीकी हैं, वो इन लोगों से मिली भगत है। एनएच में ये फाइल जो है, एनएच का जो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जा रही है, उसमें ये फाइल ले जा करके मोहम्मदाबाद तहसील से ट्रेजरी ऑफिस गाजीपुर में जमा करते थे। इन्हीं को काम सौंपा गया था, तो उसी में हमसे ये मिले, उसी रजिस्ट्री के संबंध में इनसे मुलाकात हुई। उसी समय नंबर था मेरा। ये 2 साल बाद मुझे कॉल किए कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है क्या, कि पैसा का। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, ज़मीन मुझे ज़रूरत है। तो वो ये बोले कि हम बेच रहे हैं, अगर लेना है तो आप ले लीजिए। तो हम बोले कि ठीक है भाई, ले लेते हैं। ये भी बोले कि ब्राह्मण का ज़मीन अगर ब्राह्मण के पास ही चला जाए तो क्या दिक्कत है, हम ये सोच रहे हैं। हम कहा अति उत्तम है भाई, दे ही दीजिए। पैसा ट्रांसफ़र करा लिए, हम विश्वास पे दे दिए। और ये जब इनसे मैं उसका मौका मुआयना के लिए और जो क्या कहा जाता है चौहद्दी के लिए इनसे आधार कार्ड मांगा और उसका ब्यौरा मांगा, तो इन्होंने टाल मटोल करना शुरू किया। तो हमें शक हुआ, इसी बेस पे मैं पता करते करते तो ये भाई ये इन्हीं का धंधा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि चेक भी आपको दिया है। हाँ, चेक दिए हैं। थोड़ा सा दर्शकों को आप दिखाइए, पूरा कागज दिखाइए, अभी दर्शक जो चेक भी स्टाफ करा दिए हैं ना। ये जो चेक है, थोड़ा सा कैमरे के सामने, ये चेक दिए हमें। ये चेक देने के बाद इसको मैंने जब बैंक में लगवाया तो इसे स्टाफ करवा दिए। अच्छा, जैसा स्टाफ करा दिए, कब स्टाफ कराएंगे? ये स्टाफ, इसमें पूरा ब्यौरा है, ये लगा हुआ है, डेट बैंक का मोहर है, सब इसमें डिटेल है। ये कितने का चेक है? ये 8 लाख का है चेक। 8 लाख। अच्छा, दूसरा एक 7 लाख का चेक है। इसे भी ये स्टाफ भी कराएगा, इसे भी वही सेम सिचुएशन यही है। हाँ, मतलब ये कहा जाएगा कि जो है पैसा नहीं था इसीलिए हमने स्टाफ करा दिया, जो भी। हाँ, वही है ना, वही मैटर है जी। और इनसे फिर एक बीच में मध्यस्थता हुई तो
उन्होंने एक चेक मध्यस्थता के नाम पे भी काटा 15 लाख 15 लाख का उनके नाम से कि लीजिए मैं आपको देता हूं, आप भी भजा के दे दीजिएगा। और उम्मीद है इसको भी उन्होंने स्टाफ ही कराया होगा। 3 तारीख के डेट में चेक है ये। जी, कितने तारीख को चेक ये 3 फरवरी का चेक है। 3 जी, उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद अभी तक बस बात हो रही है, तो आजकल बोलते हैं कि पेमेंट डाल रहा हूं और बस आजकल ही हो रहा है। आपने मीडिया का कैसे सहारा लिया? क्या मन में आया कि नहीं मीडिया के सामने हम जाएंगे तो अब क्या आश्वासन मिलेगा? मीडिया का सहारा इसलिए लिया गया कि कम से कम इनकी जब सोशल हानि होगी तब ये जाके कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने आएंगे। नहीं तो अभी तक ये फोन तो उठाते हैं लेकिन कभी सामने आते नहीं है। फोन उठाते हैं तो कल जा रहा है 12 बजे से पहले जाएगा, और 12 होते होते अगले रात हो जाती है, शाम हो जाती है, भैया आज नहीं हुआ कल 100% होगा। और यही प्रक्रिया आज लगभग दिसंबर से चल रही है। जो चेक इन्होंने काट के दिया है वो दिसंबर का ही दिया है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम सीएम के यहाँ जाएंगे। और हम लोग अब अगर यहाँ से भी न्याय नहीं मिला तो हम लोग आगे की भी कार्रवाई करेंगे, हम सीएम तक जाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये उनकी मकान है, कमलेश पांडे जी की। उनके पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद पांडे। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद पांडे जी की। और दिन में ये परिवार अंदर है इनका कि नहीं है, दिन में ताला बंद करके पूरा दिन गायब रहते हैं, और कब आते हैं कब जाते हैं रात में कोई पता किसी को नहीं है। ये बहुत ही क्या कहा जाए, आप देख सकते हैं इनका घर और इनका द्वार, और इनकी बात जो कहा जाए, ऐसे 420 लोगों से 420 वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा ताकि फिर किसी भाई को ये चूना ना लगा सके। और बहुत ही जल्द ये जेल के अंदर जाने वाले हैं। अगर प्रशासन चाहेगी तो बहुत ही जल्द जाएंगे, क्योंकि इनका काम, इनका रवैया यही रह गया। कई जगह से अभी हमें सूचना मिली है कि कई जगहों से ये पैसा लेकर के और गमन कर चुके हैं।